नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन ऑक्सीजन का असर अब दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे ऑक्सीजन की किल्लत अब दूर हो रही है। मुख्यमंत्री योगी के युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे अभियान मिशन ऑक्सीजन के परिणाम अब दिखने शुरू हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन ऑक्सीजन का असर अब दिख रहा है। धीरे धीरे ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो दूर होती नजर आ रही है। इसके पीछे युद्ध स्तर पर जो काम किया जा रहा है उसको वजह बताया जा रहा है। मिशन ऑक्सीजन के तहत 24 घंटे में 1114.53 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। इसके अलावा एयर सेपरेटर यूनिट के 96.97 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। इस वक्त होम आइसोलेशन में 4105 मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। 27.9 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति के सिलेंडर के माध्यम से की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 619.59 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थानों को 302.62 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी है। प्राइवेट अस्पताल को 92.32 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति की गई है। और चलिए आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किसको कितना ऑक्सीजन मिला है। सबसे पहले अगर हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर को 111.13 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुई। वाराणसी को 65.71 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 49.58 मीट्रिक टन। मेरठ में 252.56 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। मुरादाबाद में 56.20 मीट्रिक टन, आगरा में 77.03 मीट्रिक टन, गोरखपुर में 51.37 मीट्रिक टन, लखनऊ में 136.20 मीट्रिक टन सप्लाई की गई है। और ये पूरी जो कवायद है मिशन ऑक्सीजन के तहत जो मुख्यमंत्री के पहल की गई, उसी का नतीजा ये नजर आ रहा है। तो इस वक्त एसके वाजपेयी मेरे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, जिस तरीके से पिछले 15 दिन में पीछे अगर हम जाते हैं और ऑक्सीजन को लेकर जो मारामारी मची थी, धीरे धीरे अब स्थिति बिल्कुल सामान्य सी हो गई। अब ऑक्सीजन को लेकर उतनी मारामारी नहीं है और इसकी बड़ी वजह है मुख्यमंत्री जो अपने स्तर पर मिशन ऑक्सीजन चला रहे थे उसके कारण आपूर्ति सुनिश्चित हो पाई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें तो एक समय ऐसा आया था, खास तौर पर 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का वो समय था जब उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए बड़े तौर पर हाहाकार मचा और लोगों के बीच में ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी का माहौल था। जो विभिन्न प्लांट हैं उन प्लांट्स पर भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले पर स्वयं निगाह रखते हुए मॉनिटरिंग व्यवस्था की, ऑडिट की व्यवस्था की और उसके बाद अब उस अभियान का असर सीधे तौर पर दिखने लगा है। 1014 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन आज उत्तर प्रदेश भर के विभिन्न अस्पतालों में, चाहे वो सरकारी हो, निजी हो या जो होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं या उसके अलावा जो नॉन कोविड मरीज हैं, उनको ये सप्लाई की गई है। निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये व्यवस्था की, चाहे बोकारो से ऑक्सीजन लाकर, लिक्विड ऑक्सीजन लाकर उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की हो या उसके अलावा कोलकाता से आई हो या जमशेदपुर से आई हो, विभिन्न स्थानों से उत्तर प्रदेश सरकार ने लिक्विड ऑक्सीजन की व्यवस्था की। गृह विभाग में 3 अफसरों की टीम बैठाई, वो टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। उस मॉनिटरिंग का असर है कि आज जिस जिले को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उनको मिल रही है। 4000 से ज्यादा मरीज जो होम आइसोलेशन में हैं, उनको भी 27 मीट्रिक टन से ज्यादा की ऑक्सीजन आपूर्ति की गई। 302 मीट्रिक टन से ज्यादा की ऑक्सीजन आपूर्ति सरकारी मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को की गई, जहां पर कोविड के L2 और L3 के मरीज भर्ती हैं। वहीं अगर हम निजी मेडिकल कॉलेजों की, निजी चिकित्सालय, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो जहां पर कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है, वहां पर भी 100 मीट्रिक टन के करीब में आपूर्ति की गई। राजधानी लखनऊ में भी 136 मीट्रिक टन, 111 मीट्रिक टन, वाराणसी में 200 से ज्यादा मीट्रिक टन, मेरठ जैसे शहर में, तो चाहे जितने भी शहर हो, खासतौर पर राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, ये वो जिले हैं जहां पर ज्यादा पैमाने पर ऑक्सीजन की जरूरत थी। इन सभी जिलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू की गई। तो निश्चित है ये दिखाता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन व्यवस्था को सुचारू किया, जिसके बाद
जो समस्या लगातार कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की आ रही थी वो अब पूरी तरीके से दूर होती दिख रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी व्यवस्था की कि ये ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में कैसे जनरेट हो, कैसे उत्तर प्रदेश की जो संस्थाएं हैं वो इसकी व्यवस्था करें। 669 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश के एफएसडीए जो कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग है उसने उपलब्ध कराई है। उसके अलावा बड़े पैमाने पर जो गन्ना संस्थान है, साथ ही साथ में जो आबकारी विभाग है उसने भी ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। सेपरेटर के माध्यम से भी 96 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। यहाँ पे मूल सवाल यही है कि अभी ही ये सेकंड वेव का पीक है। अब वो एक जगह पर आकर ग्राफ हम देख रहे हैं कि वो पैरेलल चल रहा है, एक जगह पर आकर वो स्टिक हो गया है। इसके साथ ही जो जानकार हैं उन्होंने थर्ड वेव की भी चेतावनी दे दी है कि भैया पेंडेमिक है तो तीसरा वेव भी आएगा। इसको लेकर जरूरत इस बात को है कि आप बोकारो हो या फिर जमशेदपुर हो या छत्तीसगढ़ का कोई शहर हो, वहां से आप लेकर आए, लेकिन वर्तमान स्थिति में हम आत्मनिर्भर ऑक्सीजन के मामले को लेकर क्या कैसे हों, इसको लेकर क्या पहल राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा था, अब उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर पर बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन प्लांट्स की व्यवस्था करने जा रही है। 151 प्लांट पूरे उत्तर प्रदेश में लगने वाले हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन सेपरेटर और साथ ही साथ ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर की व्यवस्था प्रत्येक सीएससी पर की जा रही है। हर सीएससी पर 20-20 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला अस्पताल हैं वहां पर ऑक्सीजन के प्लांट लगेंगे। उसके अलावा जो चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं या चिकित्सा मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर भी ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था होगी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उस पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। अगर हम इसमें देखें तो उर्सला अस्पताल कानपुर का, पीजीआई अस्पताल लखनऊ का, उसके अलावा गोरखपुर का हॉस्पिटल है, गोंडा का हॉस्पिटल है, सैफई मिनी पीजीआई है, ये वो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ऑक्सीजन प्लांट्स को शुरू कर दिया गया है। या तो वहां पर ऑक्सीजन प्लांट्स पहले से थे या बंद चल रहे थे, या उर्सला जैसे अस्पताल जो कि कानपुर के हैं वहां पर ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था नहीं थी। तो एक रिकॉर्ड समय में जो एयर के माध्यम से उपकरण मंगवाए गए और तेजी के साथ इनका इंस्टॉलेशन किया गया, जिसके बाद अब इन जिलों में ऑक्सीजन की व्यवस्था को सुचारू किया जा सका। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ये कोशिश कर रही है कि कम से कम ऑक्सीजन के मामले में हम आत्मनिर्भर बने, और इसके लिए लगातार काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। हरदोई की बात करें जहां पर आंधी और पानी की वजह से जिले में 5 लोगों की मौत हो गई है, और इसमें से एक मामला है दीवार गिरने का, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई है। पूरे जिले की अगर हम बात करें तो 5 लोगों की मौत हुई है, और जिसमें से 4 लोगों की मौत एक ही परिवार की हुई है। और इसमें बताया जा रहा है कि आंधी और पानी के बाद दीवार गिरी, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। अतरौली थाना क्षेत्र का ये परिवार रहने वाला था। लोनहारा गांव में पेड़ गिरने से भी एक युवक की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर हरदोई में बारिश और आंधी के कारण 5 लोगों की जान गई है। आंधी पानी में तहसील संडीला के ग्राम मढ़िया के मजरा परसा में दीवार गिरने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में कराया जा रहा है। और एक लड़की की मृत्यु ग्राम लोनाहरा कछौना के पास एक गांव है जहां पेड़ गिरने से हो गई है। तो कुल मिला के 5 मृत्यु की खबरें हैं। इस वक्त अंबुज मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। अंबुज, जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार को किसी तरीके की प्रशासनिक मदद? तो आंधी से पानी की वजह से जनपद में लगभग 5 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल जिन लोगों की मृत्यु हुई है तो हरदोई पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि राजस्व टीम को भेजकर मौतों की जांच की जा रही है, और शासन को लिखा जा रहा है कि जो पीड़ित है उन्हें उचित से उचित मुआवजा दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज आपका। बरेली में रामगंगा नदी में शव मिलने से गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों में संक्रमण फैलने की आशंका है, और इसको लेकर ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से शवों को हटाने की मांग की है। कादरगंज गांव के पास रामगंगा नदी में ये शव मिले हैं। बरेली का ये गांव है जहां पर शव मिलने के बाद ग्रामीण काफी डरे हुए हैं, क्योंकि ग्रामीणों को भय है कि इससे उनके गांव में संक्रमण फैल सकता है।
कहना चाहते हैं कि सभी लोग निकलते हैं, बैठते हैं गंगा के पार, यानी कि खेती बाड़ी में निकलते हैं, बच्चे भी डराते हैं, घबराते हैं, नहाने धोने से कटते हैं। पूर्णमासी का मेला लगता है यहाँ, हर पूर्णमासी 12 मास लगती है जी जी। और इसलिए आदमी कटता है, ना पता किस काल में वो किस तरीके की पड़ी हुई हैं, कुत्ते खा रहे हैं। जी जी और ये मामला है, अगर प्रशासन चाहे तो इन चीज़ों को हटा भी सकता है, कुछ कर सकता है। जी जी। तो इससे बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ, कोविड-19 की हो सकते हैं ये सब। क्या पता साहब। जी जी। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं, इनके लिए हटा दें या इसके लिए निकलवा के प्रशासन इसके दाह संस्कार भी कर सकती है। जी 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 जी। तो इसमें प्रशासन की लापरवाही है जो यहाँ पड़े हुए हैं। हाँ जी सर। उन्नाव में गांव में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और इसकी वजह है नदी के किनारे सैकड़ों शवों को दफन किया गया। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि पैसे की किल्लत है, पैसे की कमी के कारण शवों का अंतिम संस्कार नहीं हो रहा, नदी के किनारे उनको दफन किया जा रहा है। और इस वक्त नदी के किनारे दफन करने के लिए जगह नहीं बची है। एक महीने में 300 से ज्यादा शवों को यहां पर दफन किया गया है। बक्सर और रोतापुर घाटों पर लाशें पड़ी हुई हैं। रोतापुर यहाँ जो ये लाशें दफन हैं, एक दिन में कितनी लाशें आ जाती हैं? 30-35 तक की आ जाती है। सिर्फ दफनाया ही जाता है कि यहाँ जलाया भी जाता है? जलाया भी जाता है, दफनाया भी जाता है। एक महीने में कितनी लाशें आई हैं यहाँ? 100-200 आई हैं, ये क्या गड़ी है। अच्छा, कौन से लोग हैं मतलब जो आते हैं, जो बाडी आती है, कौन से बीमारी वाले होते हैं कि कोरोना वाले होते हैं, कौन से लोग होते हैं? बीमारी वाले भी, कोरोना वाले, स्टूडेंट वाले भी।